औरंगाबाद और महाराष्ट्र के तमाम पत्रकार वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले आज पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिले सतह पर अपने आंदोलन दर्ज करा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार पत्रकारों की तरफ अनदेखी कर रही है, संपादकों के और अखबारों के साथ, न्यूज़ चैनलों के साथ अनदेखी कर रही है। आज वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा यही कहना है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप हल्के में ना ले। वजह है औरंगाबाद महानगर पालिका के कौन से अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कमीशन की बुनियाद पर, जो 2% और 5% और 10% की बुनियाद पर बड़े अखबार को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे अखबार को मार रहे हैं। हम लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको वादे कर दूं कि कानून इतना सख्त हो गया अभी कि मीडिया और पुलिस को दबाव तंत्र की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर बहुत सख्त कानून है। तो लिहाजा मैं संगठन के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा। शासनाची ही जी भूमिका आहे या भूमिकेच्या प्रकार आम्ही विरोध करतो आणि सर्वसामान्यांना एकजुटीने एकमताने सर्व वृत्तपत्रांना जाहिराती द्याव्या। हम अपने आंदोलन के जरिए तुमको आवाम के सामने नंगा करेंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तर अशा लोकांना सरकारने जे आहे एक चांगल्या प्रकारे मदत करायला पाहिजे। एक पत्रकार को 1000 रुपए दिए जाते थे, अब 200 रुपए मिलते हैं जो टीवी में काम करता है। औरंगाबाद और महाराष्ट्र के तमाम पत्रकार वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले आज पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिले सतह पर अपने आंदोलन दर्ज करा रहे हैं। आज औरंगाबाद में मालक संपादक पत्रकार महासंघ की तरफ से भी वॉइस ऑफ मीडिया को पाठिंबा यहाँ पर दिया गया है। आज हम लोग जिन मांगनियों को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के पास यहाँ एक दिन के लाक्षणिक कुपोषण पर बैठे हैं, उसका मकसद यही है कि हम राज्य सरकार को ये बताएं कि जिस तरीके से तुम जनता के लिए करोड़ों अरबों रुपए के पैकेजेस डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र की जनता ने आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र का एक जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो यहाँ का पत्रकार और यहाँ का अखबार है। लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार पत्रकारों की तरफ अनदेखी कर रही है, संपादकों के और अखबारों के साथ, न्यूज़ चैनलों के साथ अनदेखी कर रही है। आज वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा यही कहना है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप हल्के में ना ले, बल्कि पिछले कई सालों से जितने जायरात इन अखबारों को और टीवी चैनलों को, रेडियो को मिले, इनके लाखों करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए पिछले तकरीबन 5 सालों से। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे औरंगाबाद महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन हर अखबार के लाखों करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं कई सालों से। इसके मुकाबले में अगर कोई गुत्तेदार आता है तो महानगर पालिका का, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो या वहाँ का कोई जिम्मेदार ऑफिसर हो, अपने परसेंटेज की वजह से उन बिलों को फौरन पास कर देता है। जबकि राज्य सरकार को और इन अधिकारियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार की जितनी पॉलिसी प्रोग्राम होती है, जितनी स्कीम्स होती है, वो तमाम स्कीम्स को और बातों को आवाम तक, जनता तक पहुँचाने की अगर कोई जिम्मेदारी अदा करता है तो वो इस देश का, इस राज्य का पत्रकार करता है। चाहे वो किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखता हो, वो पत्रकार जनता तक राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी प्रोग्राम को पहुंचाता है। हम बहैसियत पत्रकार सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का काम अंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार का पत्रकारों की तरफ कोई देखने में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। सीनियर जो पत्रकार हुआ करते थे उनकी पेंशन स्कीम लागू करो बोलकर कई सालों से डिमांड चल रही है, उसको भी अनदेखा किया जा रहा है। रेलवे, बस में और जो है तो गेस्ट हाउस वगैरह में कुछ फैसिलिटीज पत्रकारों को मिला करती थी जो पिछले 3-4 सालों से बंद पड़ी है। हम ये तमाम मसाइल को लेकर जो है तो आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं ताकि राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। एक और बात, जब जायरात को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो राज्य सरकार चंद कुछ अखबार को, जो बड़े अखबार है, जो बज़ाहिर सिर्फ पेपर पर अखबार है, अगर वाकई बारीकी से तमाम अखबार की जाँच की जाए और उनके सर्कुलेशन का अंदाजा लिया जाए तो झूठे और डमी डॉक्यूमेंट जमा कर कुछ बड़े अखबार राज्य सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। एक छोटा अखबार अगर किसी शहर में चलता है और उसको अगर 10,000 घरों तक हो जाता है, मतलब यह है कि तुम्हारी वो स्कीम 1 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंचाने का वो छोटा अखबार काम करता है। लेकिन राज्य सरकार चंद पूंजीवादी अखबारों को ही प्रमोट करने के चक्कर में लगी है।
जिससे एक छोटा अखबार और छोटे पत्रकार आए दिन मसाइल और प्रॉब्लम और समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। हम राज्य सरकार से खुले तौर पर यह अनुरोध करते हैं, ये अपील करते हैं कि वो पत्रकारों को समान एक नजर से देखे, तमाम अखबारात को एक नजर से देखे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। अखबार होता है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ये सोचकर कि ये छोटा अखबार है और ये बड़ा अखबार है, ऐसा देखकर जो है तो आप सीधे से नाइंसाफी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी इस धरने आंदोलन के जरिए यही मांगनी है कि तमाम अखबारात को एक नज़र से देखा जाए, तमाम जाहिरात को सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और हर जाहिरात का बिल पेमेंट करने की कोई समय सीमा तय की जाए। महानगर पालिकाओं को यह आदेश दिया जाए कि वो अगर जाहिरात देते हैं तो उसके 40 दिन के अंदर ये लोग बिल जो है तो अखबारों को दे। अभी एक बड़ा कांड बहुत जल्द औरंगाबाद महानगर पालिका से सामने आने वाला है कि चंद बड़े अखबारात को एड एजेंसी के जरिए जाहिरात देकर उनको करोड़ों रुपए का पेमेंट किया जा रहा है, जबकि वो छोटे अखबारात जिनका एक स्क्वायर सेंटीमीटर 16 रुपये और 20 रुपये होता है, जिसके एक जाहिरात का बिल अगर 5,000 रुपये बनता है, बड़े अखबार का वही जाहिरात का बिल 50,000 और 1.5 लाख और 1 लाख बनता है। तो बड़े अखबारात का बिल बहुत जल्द निकाल दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? औरंगाबाद महानगर पालिका के कौन से अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कमीशन की बुनियाद पर, जो 2% और 5% और 10% की बुनियाद पर बड़े अखबारात को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे अखबारात को मार रहे हैं? हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हरकतें हैं। अगर वो महानगर पालिका हो या कोई और डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, अगर वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द एक जबरदस्त आंदोलन के जरिए हम वो चीजें अवाम तक लाएंगे, जनता तक लाएंगे और जरूरत पड़ती है तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि आखिर एक लोकतंत्र में एक समान नजर देखने की बजाय बड़े अखबारों को, चंद भ्रष्ट अधिकारियों को खुश करने के वास्ते लाखों करोड़ों के बिल कैसे निकल जाते हैं, और वो छोटे अखबारात जो आपकी स्कीमों को, आपकी पॉलिसियों को और आपके डिक्लेरेशंस को छोटी गलियों तक, बस्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो यूट्यूब चैनल जो गली गली वहां का पत्रकार घूमता है, वो आपके स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, उनके साथ अनदेखी क्यों की जा रही है? आज वॉइस ऑफ मीडिया और मालक संपादक पत्रकार संघ की तरफ से ये साफ तौर से हम आपको वार्न करना चाहते हैं कि हमारे इन मांगों को सीरियसली लीजिए। अगर नहीं लिया जाता है तो लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरी तरीके से जो भी आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन के जरिए तुमको अवाम के सामने नंगा करेंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। आज वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से हमारे संस्थापक अध्यक्ष संदीप कारे जी, इनके मार्गदर्शन में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया जा रहा है। वॉइस ऑफ मीडिया के तरफ से पत्रकार दैनिक, साप्ताहिक, रेडियो, टीवी की समस्याओं के बारे में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। उसी तरह वॉइस ऑफ मीडिया की जो मांगे हैं, विधानसभा के जो पहले हुई उसमें पत्रकारों को, संपादकों को जाहिरात नहीं मिली, छोटे दैनिक को जाहिरात नहीं, साप्ताहिक को जाहिरात नहीं, उसकी मांग को लेकर बढ़े हैं। उसी तरह शासन की तरफ से जो जाहिरात देने वाले अभी विधानसभा में, तो सभी अखबारों को एक समान दिया जाए, ये हमारी मांग है। और आरएनए से जो अभी नई गाइडलाइंस चालू हुई उसकी रद्द की जाए, ये भी हमारी मांग है। रेलवे में जो है अधिस्वीकृत धारक की सहूलत शुरू की जाए। 25 साल जो अखबार को हो गए उसको जो है 2 साल में पड़ताल नहीं होती अखबार की, वो पड़ताल से निकाल दिया जाए और डायरेक्ट उसको जो तो जाहिरात शुरू की जाए, ये हमारी मांग है। उसी तरह वर्धापन दिन रहता है साप्ताहिक का, तो उसको विशेष जाहिरात देकर उसको सम्मानित किया जाए। टीवी के काम करने वाले पत्रकार, स्ट्रिंजर को भी मानधन में ठोस निर्णय लेने का हमारा ये मांग है। उसी तरह 4 साल पहले एक पत्रकार को 1000 रुपये दिए जाते थे, अब 200 रुपये मिलते हैं जो टीवी में काम करता है, तो वो भी हमारी मांग है कि जो 1000 है वही चालू किया जाए और टीआरपी और ये स्पर्धा जो चालू है उसको बंद किया जाए। वर्तमान में जो अखबार छोटे हैं उनको घर चलाने के लिए मानधन नहीं है, उनको मानधन दिया जाए। ऐसे हमारी कुछ मांगे हैं। उसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ पोर्टल है, और लोग का भी जो है मुख अभी लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। शासन ने उनको भी
शासकीय यादी पर लेना चाहिए और उनको जाहिरात देना चाहिए, हमारी ये मांग है। उसी तरह जो रिटायर्ड पत्रकार है उनको ये महीने से पेंशन लागू की जाए और जो श्रमिक पत्रकार है उनको भी लाभ मिलने के लिए हमारा आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने चालू है। 3 बजे हम जिला अधिकारी का साहब को निवेदन देने वाले और हमारी मांगे उनको बताने वाले। और शासन ने 6 दिन के अंदर निर्णय नहीं दिया है तो 10 जुलाई को मंत्रालय के सामने वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से और हमारे संदीप जी काड़े साहब के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ किया जाने वाला है। ऐसी हमारी आज व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात येणार आहे। तर आमच्या विविध जे आहे पत्रकार आणि संपादक संघ जे आहे त्यांच्या मार्फत आमच्या जे मागण्या आहेत वेगवेगळ्या की सध्या जे आहे जे मोठमोठ्या जे पेपर आहेत यांना मोठ्या प्रमाणावर जे आहे त्यांना जाहिराती आणि त्यांना ॲडव्हर्टाइजमेंट देण्यात येत आहे आणि जे लघु पेपर्स आहेत जे वृत्तपत्र आहेत त्या लघु वृत्तपत्रांना आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांना हे जे आहे एक डावलण्याचा एक प्रकार करण्यात येत आहे। आणि त्याच्यामध्ये जे आमचे जे पेपर्स आहेत जे वृत्तपत्र आहेत त्यांना जे जाहिराती दिली जातात तर अशा जाहिराती जे 5-5 वर्ष जे आहेत त्यांचे देयके प्रलंबित आहेत तर अशा जर 5-5 वर्षाचे देयके प्रलंबित असतील तर वृत्तपत्र हे कशा प्रकारे चालणार हे सरकारने याचं उत्तर द्यावे। आणि एक पत्रकार हे जे आहे एक देशाचा चौथा आधारस्तंभ मानला जातो तर हा चौथा आधारस्तंभ मानला जातो तर अशा चौथा आधारस्तंभाला सरकारने कुठल्या प्रकारे मदत करायला हवी हे सरकारने एक त्यांच्या पूर्ण ठरवून जे आहे त्यांनी की आमच्या कुठल्या मागण्या आहेत। आणि पत्रकार हा एक दिवस रात्र जे आहे मेहनत करतो, पूर्ण कुठल्याही उन्हाला पावसाला न हे करता पूर्ण आपली मेहनत करतो आणि आपला पूर्ण एक वृत्तपत्र चालवतो, आपला एक घर संसार चालवतो। तर अशा लोकांना सरकारने जे आहे एक चांगल्या प्रकारे मदत करायला पाहिजे। आणि द व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने आज औरंगाबाद जिल्हा अधिकारी यांना जे आहे एक निवेदन दिलं जात आहे। तर हा निवेदन जे आहे सरकारला शासनामार्फत दिलं जात आहे। तर लवकरात लवकर जे आमच्या मागण्या आहेत ते मागण्या पूर्णपणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरती शासनाला आणि सरकारला, राज्य सरकारला जे आहे त्यांनी आमच्या मागण्यासाठी जे आहे त्यांनी एक पूर्ण करायला पाहिजे। आणि येणाऱ्या या 6 दिवसामध्ये जर आमच्या हे मागण्या जर पूर्ण होत नसतील तर मंत्रालयासमोर मुंबईमध्ये हा एक मोठा द व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने जे आहे एक मोठं आंदोलन, जनआंदोलन जे आहे जे पत्रकार बंधू आहे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये व्हॉइस ऑफ मीडियाची पूर्ण तर अशा मोठा हा एक आंदोलन जे आहे एक छेडण्यात येणार आहे। हे आपल्याला एक आज जो वॉइस ऑफ मीडिया एसोसिएशन की तरफ से औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस पे जो धरने मोर्चा रखा गया 1 दिन का, इसको पहले मैं सलीम पटेल वायगांवकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन यूट्यूब मैं और मेरे तमाम साथी समर्थन देते हैं। साथ ही साथ जो डिमांड इसके अंदर रखी गई है शासन ने इसकी दखल लेना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले मीडिया को जो संरक्षण दिया जाता था उसी तर्ज पर जो साप्ताहिक है, वीकली है, जितने भी लोकल्स में चलने वाले चैनल्स है, छोटे मोटे पत्रकार है, यूट्यूबर्स है, इनको भी शासन के स्तर पर जिस तरह से प्रेस को सहूलत दी जाती है वैसा इनको भी सहूलत देना चाहिए। ऐसी हम इनके समर्थन में आज साथ में बैठे हैं। साथ ही साथ मैं बोलता चलूं कि कुछ संगठन के माध्यम से कुछ ऐसे संगठन और कुछ राजकीय लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको वाजे कर दूं कि कानून इतना सख्त हो गया अभी कि मीडिया और पुलिस को दबाव तंत्र की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर बहुत सख्त कानून है। तो लिहाजा मैं संगठन के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि सारे मीडिया को एक साथ लेता चले और सहानुभूति, हमदर्दी जिस तरह से हम आपको दिखाते उसी तरह से भी आप सभी राजकीय, सामाजिक और संस्था में काम करने वाले पदाधिकारियों को आह्वान करता हूं। और फिर एक बार ये कहूंगा कि जो डिमांड्स यहाँ पर वॉइस ऑफ मीडिया लेके बैठी है उसको मैं मेरे तमाम मीडिया, सोशल मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन का समर्थन देता हूँ और आगे जिस तरह की भी इनकी मुहिम रहेगी उनको पूरा सहयोग देंगे। और 6 दिन या 8 दिन की जो मोहलत दी जा रही है अगर शासन इसकी दखल नहीं लेते तो इसको हम बड़े पैमाने पे जो है कलेक्टर ऑफिस सामने मोर्चा और धरना आंदोलन करेंगे, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। या पत्रकारांच्या संघटनेच्या वतीने मराठवाड्याचे अध्यक्ष आमचे मित्र कय्यूमभाई अब्दुल भाई कय्यूम यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी आपण निवेदन देऊन मुख्यमंत्र्यांना ते निवेदन पाठवणार आहोत। पत्रकारांच्या विविध मागण्याच्या संदर्भामध्ये एकूण या निवेदनाच्या माध्यमातून 12 मागण्या आहेत। या 12 मागण्यावर पत्रकारांच्या वतीने हे आंदोलन सुरू आहे। यामध्ये प्रमुख मागण्यांपैकी पत्रकारांना संरक्षण मिळण्याबाबत
साप्ताहिक आणि दैनिकामध्ये जो भेद शासन करत आहे तो भेद न करता ज्या दैनिकांना जाहिराती दिल्या जातात त्या सुद्धा साप्ताहिकांना दिल्या जाव्या. ॲक्रेडिटेशन कार्डच्या संदर्भामध्ये ज्या काही सवलती मिळत आहे त्या सवलती कोरोना काळामध्ये बंद झालेल्या आहेत. त्या सवलती सुद्धा आता सुरू केल्या पाहिजे. रेल्वेच्या पासिंगमध्ये 50% डिस्काउंट दिलं पाहिजे जे पूर्वी दिलं जात होतं. आणि अशा अनेक प्रकारच्या काही ज्या सवलती बंद झालेल्या आहेत ॲक्रेडिटेशन कार्डच्या संदर्भामध्ये त्या सुद्धा सुरू करण्यात याव्या. यूट्यूब, साप्ताहिक आणि विविध प्रकारची जे काही पत्रकार मंडळी आहे यांना सुद्धा ॲक्रेडिटेशन जे कार्ड मिळावं यासाठी सुद्धा संघटना आमची अग्रणी आहे. अशा प्रकारचे विविध मागण्या आहेत. काही द्विवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली दैनिक आणि साप्ताहिकाच्या ज्या पडताळण्या होत आहेत त्याच्यामध्ये अत्यंत जाचगाठीचा समावेश झालेला आहे. त्या जाचगाठी सुद्धा रद्द झाल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने इन्कम टॅक्स वगैरे GST अशा प्रकारच्या भयानक अटी आलेल्या आहेत. म्हणजे यामध्ये कमाई फार शून्य आहे परंतु अटी एवढ्या करून ठेवल्या आहेत की आता वृत्तपत्र चालवणं हे फार अत्यंत अवघड झालेलं आहे. जे लहान म्हणजे छोटे मोठे जे वृत्तपत्र आहेत यांची पूर्णपणे कंबर मोडलेली आहे. त्यांना कोणी जाहिराती देत नाही. शासन सुद्धा भेदभाव करत आहे, दैनिकांना जाहिरात देत आहे. आता मध्यंतरी शासनाने जी योजना राबवली होती, जी मोहीम चालवली होती त्यामध्ये फक्त काही ठराविक दैनिकांना जाहिराती दिल्या, साप्ताहिकांना दिलेल्या नाही. क दर्जाचे जे काही ज्या दैनिका आहेत यांना सुद्धा जाहिरातीतून नेहमीपणे डावलं जातं. तर शासनाची ही जी भूमिका आहे या भूमिकेच्या प्रकार आम्ही विरोध करतो आणि सर्वसामान्यांना एकजुटीने एकमताने सर्व वृत्तपत्रांना जाहिराती द्याव्या. ते टिकले पाहिजे, ते जगले पाहिजे, या शासनाने दखल घ्यावी. ह्या मागण्या आमच्या मान्य झाल्या नाही तर कयूमबाईच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही आंदोलन परत 8 दिवसानंतर आंदोलन छेडणार आहोत. एडिटर अँड प्रेस रिपोर्टर असोसिएशनच्या वतीने आम्ही आजच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहोत. धन्यवाद.